हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। और आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और मैथ्स की क्लासेस मिल जा रही है। सुबह के सुबह डेली करंट अफेयर्स और शाम को मैथ्स की क्लासेस मिल जा रही है जनरल कंपटीशन वालों के लिए। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। यूट्यूब का नाम है अमन क्लासेस। तो आज 24 जून के हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं, क्या क्या न्यू न्यूज है करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला न्यूज क्या बन के आया कि द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप कॉल्ड पीएम किसान फॉर ई केवाईसी। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर on June 22 launched PM Kisan, a mobile app that includes facial recognition features. केंद्रीय कृषि मंत्री ने ई केवाईसी के लिए पीएम किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 जून को एक मोबाइल ऐप पीएम किसान लॉन्च किया, जिसमें चेहरे की पहचान की विशेषताएं शामिल है। The union minister said that this app has been launched for the purpose of enabling farmers in remote or very small villages to scan their faces and do e-KYC without OTP or fingerprint. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह ऐप दूर दराज के किसानों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। छोटे गांव में अपना चेहरा स्कैन करे और बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ई केवाईसी करे। छोटे गांव के किसान बिना ओटीपी के अब ऐप में लॉगिन कर सकते हैं और अपना केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। बस फिंगरप्रिंट या फेशियल क्या फेस लॉक होते हैं ना, उससे फेशियल रिकॉग्निशन, बस चेहरा दिखाकर वो ई केवाईसी कर सकते हैं, अपना केवाईसी हो सकती है उनकी ऐप में या फिर फिंगरप्रिंट के द्वारा। अब जो नेक्स्ट न्यूज क्या बनता है, क्या है नेक्स्ट न्यूज क्या बन के आया कि यूएस बेस्ड जीई एरोस्पेस हैज साइंड एन एमओयू विथ इंडियाज एचएएल। यूएस एरोस्पेस क्या जनरल इलेक्ट्रिक नाम है जी एरोस्पेस, जो सबसे बड़ा कंपनी है यूएस में, हेडक्वार्टर यूएस में है, जो एरोप्लेन को और जेट्स को बनाने में सबसे ज्यादा इनका नाम है, ठीक है। अच्छा खासा नाम है इनका, जो जेट्स जेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और एरोप्लेन मैन्युफैक्चर करते हैं, फ्लाइट जेट्स इंजन मैन्युफैक्चर करते हैं और जेट प्लेन। सो यूएस एरोस्पेस जायंट जीई एरोस्पेस हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with India's aerospace giant Hindustan Aeronautics Limited (HAL) to manufacture fighter jet engine for the Indian Air Force। फाइटर जेट बनाने में इनकी बहुत बड़ी महारत हासिल है। अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज जीई एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट इंजन के निर्माण के लिए भारत की एरोस्पेस दिग्गज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। The pact is aimed at GE Aerospace jointly manufacturing F414 engine with India to power the Indian Air Force Light Fighter Jet MK2। समझौते का उद्देश्य जीई एरोस्पेस द्वारा भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू जेट MK2 को शक्ति देने के लिए भारत के साथ संयुक्त रूप से F414 इंजन का निर्माण करना है, ठीक है। अब अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है फिच रेटिंग हैज मेंशन्ड in its report that India's economic growth forecast for the current financial year 2023 to 2024 will grow at 6.3%। फिच रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2023 से 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है। Renowned international credit rating agency Fitch Rating on June 22 projected India's GDP economic growth to 6.3% in the current financial year 2023 to 2024 from 6%। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने 22 जून को चालू वित्त वर्ष 2023 से 2024 में भारत की भारत की जीडीपी आर्थिक वृद्धि 6% से 6.3% होने का अनुमान लगाया है। Fitch Rating noted in the announcement that this growth reversal was due to a strong economic performance in the first quarter of this year। फिच रेटिंग ने घोषणा में कहा कि विकास में यह उलटफेर
विकास में यह उलटफेर इस साल की पहली तिमाही में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के कारण हुआ। अब अगली न्यूज क्या है? इफ्को has signed an agreement to export nano liquid urea to the US. The Indian Farmers Fertilizer Cooperative Organization (IFCO) on June 22 signed an agreement with California-based Kapoor Enterprises (INC) to export nano liquid urea to the US. इफ्को ने अमेरिका को नैनो तरल यूरिया निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संगठन इफ्को ने 22 जून को अमेरिका में नैनो तरल यूरिया निर्यात करने के लिए कैलिफोर्निया स्थित कपूर इंटरप्राइजेज इनकॉर्पोरेटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। India's IFCO has so far exported more than 5 lakh nano liquid urea bottle to the more than 25 countries. भारत की इफ्को अब तक 25 से अधिक देशों को 5 लाख से अधिक नैनो तरल यूरिया की बोतलें निर्यात कर चुकी है। ठीक है। The next news is a summit for a global new financial deal has begun in Paris, the capital of France. The summit for a new global financial deal, which was attended by more than 300 payroll experts from various countries and sectors, kicked off in Paris, France on June 22. फ्रांस की राजधानी पेरिस में वैश्विक नई वित्तीय डील के लिए शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। नई वैश्विक वित्तीय डील के लिए शिखर सम्मेलन, जिसमें विभिन्न देशों और क्षेत्रों के 300 से अधिक पैडल विशेषज्ञों ने भाग लिया। 22 जून को पेरिस में यह पेरिस फ्रांस की जो राजधानी है उसमें शुरू हो गया ये सम्मेलन। ठीक है, शुरू हुआ है। अब अगली न्यूज क्या है? पंजाब सीएम इनॉग्रेट्स अपग्रेडेड ब्रिटिश एरा लाइब्रेरी। पंजाब चीफ मिनिस्टर भागवत मान on June 21 inaugurated the renovated and upgraded British colonial era library at Sungrur at cost of 1.12 करोड़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 21 जून को 1.12 करोड़ की लागत से संगरूर में पुनः निर्मित और उन्नत ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। नेम्ड एज Baba Banda Singh Bahadur Library. In August 2016, the library was first established in 1992. अगस्त 2016 में इसका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर लाइब्रेरी रखा गया। इस लाइब्रेरी की स्थापना पहली बार 1912 में हुई थी। The next news is the National Florence Nightingale Award are presented by Indian President. Brigadier Amita Devrani and Major General Smita Devrani have been awarded National Florence Nightingale Award by President of India, Draupadi Murmu, in recognition of their military nursing service for the year 2022 and 2023 respectively. The award was given to nearly 30 nurses. ब्रिगेडियर अमिता देवरानी और मेजर जनरल स्मिता देवरानी को उनकी सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए क्रमशः वर्ष 2022 और 2023 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार लगभग 30 नर्सों को दिया गया है। The award was instituted in 1973 by the Ministry of Health and Family Welfare. इसे याद रखिएगा। जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो सबसे पहले 1973 में दिया गया और इसको कौन किया स्टार्ट? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। So the award was instituted in 1973 by the Ministry of Health and Family Welfare and is given to recognize and appreciate the outstanding services rendered by nurses and nursing professionals to the community. यह पुरस्कार 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और यह नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समुदाय को प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए दिया जाता है।
सॉरी, उनकी सराहना करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है माधव मदन ओन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन स्विमिंग इन द स्पेशल ओलंपिक गेम्स। माधव मदन clocked 18 minute 26 second to win the country's first gold medal in the swimming category at the Special Olympic held in Berlin, Germany। स्पेशल ओलंपिक गेम्स में माधव मदान ने तैराकी में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। माधव मदन ने बर्लिन, जर्मनी की जो है राजधानी में आयोजित विशेष ओलंपिक में तैराकी वर्ग में 18 मिनट 26 सेकंड का समय लेकर देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आज की करेंट अफेयर्स इतना ही थी। अब आज आपकी मैथ्स की क्लास शाम को स्टार्ट होगी। परसेंटेज चलेगी, जो चल रही है परसेंटेज टॉपिक, एक दो दिन और चलेगी परसेंटेज टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसकी अभी जो टाइप 3 और टाइप 4 क्वेश्चन है ना, ये 6 टाइप का क्वेश्चन है इसमें। टाइप 1 टाइप 2 तो हम लोग कर लिए, टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 और टाइप 6 जो है आज और कल में कर ले, आज और कल में कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इस टॉपिक का रूल बुक दे दूंगा, और बस पढ़ते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा अपनी प्रॉब्लम। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, और जो भी डाउट होगी आप पूछ सकते हैं मुझसे टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में। तब तक पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।